नमस्कार दोस्तों आज की खबरों में है ढेर सारी दिलचस्प बातें। कहीं अंतरिक्ष से लेकर धरती तक भारत की कामयाबी के किस्से हैं, तो कहीं संसद से लेकर शेयर बाजार तक की हलचल है। निवेशकों के लिए भी आई है खुशखबरी। तो दोस्तों, आज है 19 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, और हिंदी पंचांग के अनुसार आज है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा और मसालेदार खबरें एकदम अपने अंदाज में। सबसे पहली खबर है भारत चीन रिश्ते की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा पर शांति और सहयोग बनाए रखने से ही भारत चीन संबंधों में असली प्रगति हो सकती है। भरोसे की जो बुनियाद होगी वही आगे बढ़ने का रास्ता खोलेगी। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की और एक्सियोम 4 मिशन की शानदार सफलता पर बधाई दी। यह भारत के लिए गर्व की बात है। देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और साथ ही ट्रंप से भी मुलाकात की जानकारी साझा की। खास बात यह है कि दोनों ही संवादों में यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा रही। आगे बढ़ते हैं। उद्यम सखी पोर्टल ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कमाल किया है। अब तक 4500 से ज्यादा महिलाओं ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है और अपने व्यवसाय को पंख लगाए हैं। अगली खबर रोजगार से जुड़ी है। सरकार ने विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से युवाओं को बेहतर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का अवसर मिलेगा। यह योजना लाखों युवाओं की मदद करेगी। अगली खबर संशोधन विधेयक से लेकर है। लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पेश हुआ। अब इसे चयन समिति को भेजा जाएगा, जो अगले सत्र के पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। अगली खबर सरकारी बैंकों से जुड़ी है। सरकारी बैंकों ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में इक्विटी और बॉन्ड के जरिए 1,54,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह आंकड़ा बताएगा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली कितनी मजबूत हो रही है। अगली खबर दिल्ली एम्स से। दिल्ली एम्स ने अपने सुरक्षा जवानों को दिल्ली पुलिस अकादमी में 1 महीने का विशेष प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया। यह कदम अस्पताल की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। अगली खबर शेयर मार्केट से जुड़ी है। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स ने जोरदार छलांग मारी, 676 अंक से आगे निकला। खासकर ऑटो और कंजप्शन सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखी गई। चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और कहा है कि उनके अनुभव से देश को काफी फायदा होगा। अगली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार एसआईआर पर विपक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली और यह जानकारी डेली बुलेटिन में भी जारी की गई है। अगली खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी है। भारतीय रेलवे ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। यह बड़ा कदम हरित ऊर्जा की ओर बढ़ाया गया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी ब्रेकिंग फर्म जेफरीज ने कहा है कि भारत में निवेश बनाए रखना चाहिए, भले ही ट्रंप हाई टैरिफ वापस भी ले लें। उनका कहना है भारत एक मजबूत और भरोसेमंद बाजार है। चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर खतरनाक सीमा से ऊपर चला गया है। लगातार बढ़ता पानी लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। मुंबई में भी तेज बारिश की वजह से जनजीवन ठप है और स्कूल और कॉलेज बंद है। ट्रैफिक जाम और रेड अलर्ट भी घोषित हो गया है। अगली खबर डीप ओशन मिशन से जुड़ी है। सरकार ने डीप ओशन मिशन के अंतर्गत 4077 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे हमारी ब्लू इकोनॉमी को भी जान मिलेगी। अगली खबर यूपीआई से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने फिर दोहराया है कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल भुगतान पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। अगली खबर एक रिपोर्ट से जुड़ी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत ने 145.5 मिलियन टन माल का परिवहन किया है। ये एक नया लॉजिस्टिक रिकॉर्ड है। अगली खबर संसद से जुड़ी है। संसद में शुभांशु शुक्ला की एक्सियोम 4 सफलता पर विशेष चर्चा हुई। किरेन रिजिजू ने उसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा सफलता बताया है। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जीएसटी में कटौती होगी तो ऑटो सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु में आईफोन 17 का उत्पादन स्टार्ट कर दिया है। एप्पल ने भारत में निर्माण पर और जोर दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। एनसीआर में पूरे हफ्ते रिमझिम बारिश का अनुमान है, लेकिन तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रह सकता है, यानी कि एकदम मानसून वाइब रहेगी। चलते हैं अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन के तहत अब 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंच चुका है। देश में पेयजल पहुंचाने में यह बहुत ही बड़ी पहल है। चलते हैं अंतिम खबर की ओर। रिटायर्ड कर्मचारियों की सेवा को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 आज दिल्ली में उनके योगदान के लिए दिया गया। एक लास्ट खबर और देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। उनके इस बयान ने फिर से हलचल मचा दी है।